गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आइए जानते हैं आज विशेष रूप से बच्चों के फ्यूचर के बारे में कि किस बच्चे को किस लेवल पे जाना चाहिए और उन्हें क्या करना चाहिए। तो ये जो स्ट्रेंथ है हमें कितनी क्लास से करना चाहिए। और आज हम बात करेंगे बच्चों के फ्यूचर के बारे में कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसकी एडमिशन कितनी एज में होनी चाहिए। सबसे पहली बात कि एडमिशन कितनी एज में होनी चाहिए और घर में उसे क्या क्या सिखाना पड़ता है एडमिशन देने के पहले। आप किसी भी किड्स या आप नर्सरी में या किसी भी हिंदी मीडियम के विद्यालय में आप बाल मंदिर में बैठाते हैं तो उनकी न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हिंदी में बाल मंदिर के बाद तुरंत ही पहली क्लास चालू हो जाती है। स्टार्टिंग वहीं से होता है उनका, प्रथम वर्ग से, यानी पहला। लेकिन इंग्लिश मीडियम में अगर बच्चे पढ़ते हैं तो उसके लिए नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी यानी 3 साल निकल जाते हैं। फिर चौथे साल में उनके लिए फर्स्ट क्लास आता है। जबकि हिंदी में 52 अक्षर होते हैं और इंग्लिश में 26 अक्षर होते हैं, फिर भी यहाँ 3 साल उनको मेहनत करना पड़ता है फर्स्ट क्लास में जाने के लिए। और यहाँ 52 अक्षर होते हैं हिंदी वर्णमाला में, फिर भी इन्हें 1 साल वेस्ट करने पड़ते हैं। तो आखिर क्या है राज इसका, उसके बारे में हम बात करेंगे। बच्चों को और उनके पेरेंट्स को इंग्लिश पढ़ाने का बड़ा ही एक शौक होता है कि हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम पढ़े और उसे इंग्लिश में ज़्यादा नॉलेज हो। लेकिन मेरा मानना है कि हिंदी सबसे कठिन विषय है। हिंदी की मात्राएं जो है बहुत कठिन है, उससे शुद्ध शुद्ध पढ़ना और लिखना बहुत कठिन है। वहीं अगर इंग्लिश की बात किया जाए तो इसका कोई मूल तत्व और आधार नहीं है। इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो अंग्रेजों का कहें तो छोड़ा हुआ या उनकी टूटी फूटी भाषाओं को हिंदुस्तान में एक प्रचलित लैंग्वेज बना दिया गया और इसे नेशनल लैंग्वेज भी कहा जाता है, इसे इंटरनेशनल लैंग्वेज कहा जाता है। वहीं हमारे इस भारत देश के मातृभूमि की पहली पहचान और पहली भाषा जो है हिंदी, हिंदुस्तान की गरिमा को बनाए रखने वाली भाषा को आज सबसे नीचे दर्जे पे लिया गया है। हालांकि हिंदी जो है एक राष्ट्रीय भाषा है, लेकिन इसकी जो गरिमा है इसको कई विद्वानों ने नीचे गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि कोई भी मेडिसिन का नाम जो है इंग्लिश में ही है, हिंदी में क्यों नहीं? अगर हम हिंदी में एमबीबीएस करते हैं, पीसीएस करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं तो हिंदी में क्यों नहीं? संस्कृत में क्यों नहीं? ये हमारे और बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए, उन सभी अभिभावक के लिए बड़ा ही एक ये संवेदना का सवाल बन गया है और ये संवाद का विषय है। यही अगर यूपीएससी की बात करें, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, या किसी भी स्टेट के अगर सिविल सर्विस सेवा की बात करें तो वही बच्चे धड़ल्ले से इंग्लिश में ये विचार करते हैं, एम्बिशन बनाते हैं कि इंग्लिश मीडियम से पढ़ के और यूपीएससी करूँगा, मेडिकल करूँगा, नीट करूँगा, पीसीएस करूँगा, मास्टर डिग्री लूँगा, एमबीए करूँगा, एमटेक करूँगा, बिजनेस में मास्टर डिग्री लूँगा। लेकिन ये क्यों नहीं तय करते कि हमें हिंदी में भी करना है? हालांकि सिविल सेवा सर्विसेज में हिंदी माध्यम से भी बच्चे यूपीएससी क्वालिफाई करते हैं और वो आईएएस आईपीएस बनते हैं। तो हमें हिंदी जो है पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हिंदुस्तान की पहचान है हिंदी भाषा। इंग्लिश भाषा तो एक शॉर्ट भाषा है, यानी शॉर्ट लैंग्वेज है। वहीं अगर आप एक पेज में किसी एक पत्र को लिखते हैं, वहीं 4 से 6 लाइन में इंग्लिश में पूरी लेटर ख़त्म हो जाती है। जानते हैं इसका रियल कारण क्या है कि लोग इंग्लिश को ज़्यादा यूज करते हैं? शॉर्ट लैंग्वेज के कारण। शॉर्ट लैंग्वेज होने के कारण भी बहुत सारे बच्चे जो हैं इंग्लिश में कमज़ोर होते हैं, टॉकिंग नहीं कर पाते हैं। शुद्ध जो है एकदम रियल में जो
करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं, वर्ड मीनिंग पावर नहीं होता है उनके पास में, चलते फिरते जो है बहुत सारी अशुद्धियों के साथ में टॉकिंग करते हैं। वहीं हिंदी जो है धड़ल्ले से बच्चे बात करते हैं। इसका मूल कारण है कि हम जो भी बात करते हैं हमारे घर परिवार समाज में हर जगह हिंदी भाषा में हम प्रमुख रूप से घरों में बात करते हैं। प्रमुख रूप से हम हिंदी में बात करते हैं, इंग्लिश में सब लोग नहीं बात कर पाते हैं। यह भारत जो है कृषि प्रधान देश है। यहाँ किसान लोग रहते हैं, खेतों में कमाने वाले रहते हैं, मजदूरी करने वाले लोग रहते हैं, हर तबके के लोग रहते हैं, मध्यम और गरीब परिवार के लोग रहते हैं, कई धर्मों के लोग रहते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि भारत को कितने नामों से जानते हैं? सभी लोग सवाल में ये बताते हैं कमेंट में कि 4 भाषाओं में जानते हैं, 4 तरह के नामों से हम जानते हैं हिंदुस्तान को। जी नहीं, टोटल 9 नामों से जानते हैं। ये भारत देश का 9 नाम है। कभी आपको किसी शिक्षक ने ये ज्ञान नहीं दिया होगा, कभी किसी टीचर ने ये नहीं पढ़ाया होगा, सिर्फ आपको ये बताया गया कि भारत को 4 नामों से जानते हैं। लेकिन रियलिटी में अगर देखा जाए तो भारत को 9 नामों से जानते हैं। अगर ये पूरे नाम अगर आपको जानना है तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका पूरा आंसर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। क्या आपको पता है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह तिरंगा झंडा जो है ये कितने नंबर का है? ये भारत का तिरंगा झंडा जो है, जो आज के समय में वर्तमान में हम जो अपनी आन बान शान से जो है लाल किले पे माननीय प्रधानमंत्री जी लहराते हैं, स्कूल में, कॉलेज में, किसी बिजनेस एसोसिएशन के भवन में, सब जगह हर घर घर में तिरंगा झंडा लहराते हैं। ये हमारा तिरंगा झंडा 6ठे नंबर का है। इसके पहले भी 5 तिरंगे झंडे जो है बदले जा चुके हैं। तो बहुत सारी बातों को हम लाइव सेशन में करते हैं। शाम को 8:20 पे मैं प्रतिदिन लाइव आता हूं, तो अगर कोई भी सवाल जवाब हो तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। अगर आपके घर में बच्चे पढ़ रहे हैं तो आप किसी भी सवाल को लेकर के, किसी भी विमर्श को लेकर के, किसी भी बातचीत को लेकर के कोई भी कंफ्यूजन है उसको पूछने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बड़ा वो टीचर नहीं जो कॉलेज को बच्चों को पढ़ाता है, बड़ा वो नहीं जो MBBS करवाता है, बड़ा वो नहीं कि आपको इंजीनियरिंग करवाता है। सबसे बड़ा टीचर तो वो है जो उंगली पकड़ के बच्चों को क लिखना सिखाता है। क्योंकि जब जड़ मजबूत होती है तभी नींव अच्छा होता है। आप घर कितना भी अच्छा बनाएं, अगर आपका जड़ मजबूत नहीं है तो हो सकता है कि आगे जाके आपका घर जो है गिर जाएगा। बस यही बात बच्चों के ऊपर भी डिपेंड करता है और उस पेरेंट्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। क्या आप जानते हैं कि बच्चे को बचपन से लेकर के और उनकी पहली कक्षा में जब तक नामांकन न कराया जाए उस समय के बीच में पेरेंट्स और माँ बाप का एक अहम किरदार होता है बच्चों को संवारने का, सुधारने का, ढालने का, और वह संस्कार में ढालना और उनको एक अलग रूप देना, ये बहुत बड़ी बात होती है। हम बहुत सारे सवालों का जवाब देंगे, आपसे सवाल करेंगे भी और सवाल का जवाब हम लेंगे भी। बस आज एक ऐसा सुझाव आया कि बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, लाखों रुपया खर्चा करते हैं, लेकिन आगे जाकर के फेल्योर हो जाते हैं, सक्सेस नहीं होते हैं। उनकी अरमान बस वही रह जाती है जहाँ पहली से 10वीं के बीच में ही सीमित हो गया हो। बहुत सी आदतें हैं जो माँ बाप खुद लगा देते हैं। उन अभिभावक से भी मेरी शिकायत है कि अपने बच्चों के ऊपर विशेष ध्यान रखें। कभी ऐसी कोई लत न लगा दें कि वो बच्चों को आगे जाके नुकसान पहुंचे। आप इतने लाड़ प्यार दुलार में उन बच्चों को गलत राह पे न लेके जाएं ताकि आगे जाके तकलीफ हो। किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए आप हमारे YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं, फैंटास्टिक
एजुकेशन एकेडमी, जो सिंस 1996 से अब तक यानी 2024 तक कंटिन्यू आ रहे हैं। हमारे इंस्टीट्यूट में कई बच्चे एडवोकेट हाई कोर्ट के, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के, नीट क्वालिफाई करने के बाद एडमिशन एमबीबीएस में लेते हैं, वो क्वालिफाइड भी करते हैं, पीसीएस की भी तैयारी करते हैं। कुछ बच्चे जो हैं नवोदय के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं, कुछ सैनिक स्कूल के लिए भी सिलेक्ट हो जाते हैं, कुछ रेलवे विद्यालय के लिए भी सिलेक्ट हो जाते हैं और वो आगे जाकर के एक अच्छा मुकाम हासिल करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे पास पढ़ाएं बच्चों को, आप जहाँ भी पढ़ाएं, किसी भी स्कूल में पढ़ाएं, लेकिन बच्चों के ऊपर विशेष ध्यान दें। हाँ, एक बात जरूरी ध्यान रखिएगा, सभी पेरेंट्स लोगों से मेरी विनती है, मैं बार बार ये चीज़ के लिए आप लोगों को बोलता हूँ कि आप किसी भी विद्यालय में बच्चों का एडमिशन कराएं, लेकिन उस स्कूल का भविष्य जरूर देखें। क्या उस स्कूल में ट्रेंड टीचर हैं? अगर ट्रेंड टीचर नहीं है तो फिर वहाँ एडमिशन नहीं कराएं, क्योंकि आजकल पढ़ाई लिखाई और ये जो ट्यूशन क्लास है, स्कूल है, ये शिक्षा देने के लिए नहीं बल्कि पैसा को उत्पन्न करने के लिए व्यवसाय बनाया गया है। हालांकि बहुत सारे स्कूल हैं, स्कूल एक ऐसा व्यवसाय बन गया है जहां कमाई तो 4 गुना ज़्यादा होती है, लोगों को सम्मान भी मिलता है। उस शिक्षा के आड़ में बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले उन स्कूलों के ऊपर भी एक्शन होना चाहिए, लेकिन ये कौन करेगा? मैं तो करूँगा नहीं, ये उन्हीं लोगों को करना होगा जिनका बच्चा उसमें पढ़ता है, ये उन्हीं लोगों को करना होगा जिनकी बच्चियां उस स्कूल में पढ़ती है, क्योंकि आप उसमें पैसा देते हैं और पैसा देने के बाद भी आपके बच्चे और बच्चियों के साथ उनके भविष्य से खिलवाड़ किया जाता है। 12th क्लास के बच्चे हैं, उनको वॉवेल नहीं पता है, कंसोनेंट्स नहीं पता है, माई सेल्फ क्या होता है नहीं पता है। अगर इंग्लिश में है, इंग्लिश अगर लिखा हुआ है तो ट्रांसलेट टू हिंदी नहीं कर पाते हैं, हिंदी लिखा हुआ है तो ट्रांसलेट टू इंग्लिश नहीं कर पाते हैं। संस्कारहीन तो हैं ही, क्योंकि मॉडर्न युग में जी रहे हैं। वो इंग्लिश को इतना इंपॉर्टेंट समझते हैं जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। अगर इंग्लिश का कोई अस्तित्व है तो CUT कट पढ़ते हैं, उसको कुट पढ़ना चाहिए। जब PUT पुट होता है तो CUT कुट क्यों नहीं होता है? कट क्यों पढ़ते हैं उसको? आप किसी भी इंग्लिश के विद्वान या किसी भी बड़े लोगों से पूछिए जो PhD किए हैं, MSc किए हैं, BSc किए हैं, मास्टर डिग्री लिए हैं इंग्लिश से, क्या वो सवाल का जवाब बता पाएंगे कभी कि PUT पुट होता है तो CUT कुट क्यों नहीं होता, उसको कट क्यों पढ़ते हैं? जानते हैं क्यों? क्योंकि इंग्लिश का कोई अस्तित्व ही नहीं है, इसका कोई ग्रामर नहीं है। हम तो ये टूटी फूटी एक भाषा है जिसको हम लेकर के पढ़ते हैं और चलते आ रहे हैं, और इसमें 26 लेटर होते हैं। हिंदी तो वो एक गरिमा का विषय है जिसमें इसके व्याकरण दिए हुए हैं, और उस व्याकरण के अगर आधार पर अगर देखा जाए तो हिंदी बहुत ही गौरवपूर्ण रहस्यमयी भाषा है जो हिंदुस्तान का नाज है। तो चलिए, आज तमाम लोगों से मेरी विनती है कि जो लोग भी पढ़ रहे हैं, वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं या अभी एडमिशन बच्चों का करवाना है, जो पेरेंट्स इन सभी बातों से अगर परिचित नहीं है तो आइए हमारे साथ जुड़िए फैंटास्टिक एजुकेशन एकेडमी के साथ, और आप अपने बच्चों के साथ अपना भी भविष्य संवारिए। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि उन तमाम सभी शिक्षकों के पास भी पहुंच जाना चाहिए, और जितने विद्यालय प्रारंभ किए हुए हैं वो निर्देशक, निर्माता, निर्देशक, डायरेक्टर, प्रिंसिपल, उन तक ये पहुंचना चाहिए वीडियो, ताकि उनको भी पता चले कि इंग्लिश नहीं हिंदी की ज़रूरत है। आज हिंदुस्तान में आज हिंदी की ज़रूरत है, और हिंदी में ही पढ़ना हमारे लिए सर्वोत्तम होगा। आप जीवन भर इंग्लिश के पीछे भागते हैं, जीवन भर इंग्लिश के पीछे भागते हैं, लेकिन आप अपने हिंदुस्तान की
जो फर्स्ट लैंग्वेज है हिंदी, उसी को भूलते जा रहे हैं। आप अपने संस्कार को भूलते जा रहे हैं। आप पढ़ लिख करके कुछ भी बनिए, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, कुछ भी बन जाइए। आप भले राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री बन जाइए, आप किसी एक बड़े संवैधानिक पद पे चले जाइए, कोई मायने नहीं रखता है। अगर मायने रखता है तो पहले एक इंसान बन के दिखाओ। इंसानियत तो होना चाहिए। अगर आप में एक वो संस्कार और इंसानियत नहीं है तो आपकी सारी पढ़ाई बेकार है, किसी काम की नहीं। जानते हैं, हमारे पूर्वजों ने कहा है कि पढ़ लिख कर पिंगल हुआ। ये पुराने जमाने में अंग्रेजों ने पीएचडी को एक पिंगल के नाम से नाम रख दिया, तो एक कहावत में आ गया कि पढ़ लिख करके पिंगल हुआ, तीन बात से हीन, बोलना, चलना, बैठना, लीन विदाता छीन। इसका शाब्दिक अर्थ यही है कि आप पढ़ लिख के बहुत बड़े इंसान हो गए, लेकिन ये तीनों चीज से आप परिचित नहीं है, तो आपका पढ़ाई किसी काम का नहीं है। तो बच्चों को आप इतना प्रेशर भी मत दीजिए कि वो पढ़ ना पाए। ट्यूशन पे ट्यूशन, ट्यूशन पे ट्यूशन, स्कूल, घर में पढ़ना, ये करो, वो करो, ऐसा करो। बच्चे इतने तंग हो जाते हैं कि माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, और फिर बाद में वही बच्चे 10th के बाद जाके फेलियर हो जाते हैं। और बच्चों को क्या बनना है वो डिसाइड आप मत कीजिए कि मेरे बच्चे को डॉक्टर बनाना है। हो सकता है बच्चा इलेक्ट्रिक इंजीनियर बन जाए और आप उसको डॉक्टर बनाने के चक्कर में उसको टर्चर कर रहे हैं। ये गलत चीज है। आपको तो ये देखना है कि मेरा बच्चा किस फील्ड में जाना चाहता है और उसकी माइंड जो है कहाँ जा रहा है, वो किस चीज में रुचि ले रहा है, इंटरेस्टेड किस में है, किस विषय में इंटरेस्टेड है वो। तो जिस विषय में इंटरेस्टेड है, अगर वो जो बनना चाहता है उसको बनाइए। हो सकता है उसकी कामयाबी उसी में छुपी हो। और कोई भी काम छोटा नहीं होता है। जो लोग कहते हैं कि ये पद छोटा है, ये काम छोटा है, ये नहीं करना चाहिए, इसमें सफलता नहीं मिलती है, तो आपको एक बता दूं बात कि सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी नाच गान और डांस के प्रति आज महानायक बन सकते हैं, तो फिर आपका बच्चा जो है किसी दूसरे फील्ड में क्यों नहीं बन सकता। चलिए बस विदा लेता हूं आप लोगों से। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैं एक ये सूचना भी दे रहा था और एक विचार भी दे रहा था कि अब तक जो गलतियां आप लोगों ने किया, उसके बाद फिर दोबारा ये गलती ना हो। बच्चों के प्रति, उनके भविष्य को लेकर के, स्कूल के प्रति, और उन तमाम टीचर से भी, और जो भी गर्ल्स टीचर हैं उन लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग जितनी फीस और पैसा लेते हैं उनको सही ढंग से और अच्छा पढ़ाइए। चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।